आपसे इस वीडियो के माध्यम से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जयवराज है। परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हम अक्सर प्रार्थना योद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि हम मसीह के लिए योद्धा हैं और हमें युद्ध के लिए बुलाया गया है। उस युद्ध के लिए नहीं जो कहीं और होता है, लेकिन यह स्वर्ग में आपके खिलाफ, हमारे परिवारों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, राष्ट्रों के खिलाफ और इस दुनिया में होने वाली बहुत सी चीजें उस स्वर्गीय युद्ध से जुड़ी हुई हैं जो चल रहा है। इफिसियों 6:12 में बाइबल कहती है, हम मांस और लोहों से नहीं परंतु प्रधानों से और इस युग के अंधकार के हाकिमों से और आकाश में दुष्टता के समूह से युद्ध करते हैं। मेमने के लहू के द्वारा कुश्ती करना और जीत हासिल करना हमारा काम है। मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले क्या हुआ था जब मैं सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा द्वारा जगाया गया था। उसने कहा, उठो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो देह व्यापार में जकड़े हैं। जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने मेरे मन में यह विचार रखा कि वास्तव में उन बच्चों और महिलाओं के लिए युद्ध चल रहा है जिनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को बचाने की क्षमता के बिना कोनों में धकेल दिया गया है। परमेश्वर ने इस विशेष बात को मेरे दिल में डाल दिया ताकि मैं प्रार्थना करना जारी रख सकूं और कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति देख सकूं। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा, हाँ, अभी एक लड़ाई चल रही है, प्रार्थना करते रहो। यहाँ तक कि जैसे परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने मुझे सचमुच लड़ने और यह देखने में सक्षम बनाया कि आत्मिक क्षेत्र में कुछ चल रहा है। हफ्ते के अंत में मैंने एक समाचार रिपोर्ट सुनी जिसमें कहा गया था कि ऐसे 100 बच्चे और युवतियां थीं जिनका अवैध व्यापार किया गया था, जिनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक समाचार रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि उनको छुड़ा लिया गया था। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने में सक्षम होने के लिए मेरे द्वारा कुश्ती की। जो कुछ वह करता है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं जो सामर्थ्यशाली है। हम उस राज्य के हिस्सा हैं जो लोगों को उनके बंधनों से मुक्त करने में सक्षम है। जो कुछ वह प्रार्थना के द्वारा करता है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। हमें बस इतना करना है कि एक पल के नोटिस में भी प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके नाम और लहू के द्वारा विजय प्राप्त करें। क्या आप वह व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जिसे परमेश्वर आपके घुटनों और आपके आंसुओं के माध्यम से राज्य का निर्माण करने में सक्षम होने के लिए उपयोग करेगा?